everyone, welcome this class. हिंदी ग्रामर चैप्टर 9 वर्ब क्रिया। इसमें हमने जो चैप्टर है उसको एक्सप्लेन किया था। अब आज हम एक्सरसाइज अभ्यास इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, तो सेकेंड अभ्यास सेकेंड देखिए, एक्सरसाइज सेकेंड, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके, क्रिया फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। पहला प्रश्न है क्रिया किसे कहते हैं? किसी काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। तो क्रिया किसे कहते हैं? किसी काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, क्रिया के कितने भेद हैं? उनके नाम लिखिए। तो क्रिया के कितने भेद हैं? क्रिया के 2 भेद हैं। कौन कौन से? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब थर्ड है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में क्या अंतर है? तो आंसर आपका क्या होगा? जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है, तथा जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। एक बार और देखिए, जिन क्रियाओं के साथ कर्म जुड़ा हुआ होता है, जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है वहाँ सकर्मक क्रिया, तथा जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। ओके, अब नेक्स्ट है थर्ड अभ्यास 3 एक्सरसाइज थर्ड, चित्र देखकर वाक्य पूरे कीजिए। ओके, तो यहाँ देखिए, किसान खेत में क्या कर रहा है? पिक्चर देखिए, हल चला रहा है। किसान जो है खेत में क्या कर रहा है? हल चला रहा है। ओके, हल चला रहा है। तो किसान खेत में हल चलाने का काम कर रहा है। ओके, तो ये फील करेंगे। अब नेक्स्ट है अंकित। इसमें अंकित क्या है? फर्स्ट में देखिए अभ्यास 3 का ख, अंकित पुरस्कार क्या कर रहा है? पुरस्कार जो है ले रहा है। तो क्रिया क्या फील करेंगे? ले रहा है। ग है, औरत कुएं से पानी क्या कर रही है? यहाँ देखिए पिक्चर में निकाल रही है। औरत कुएं से पानी को निकालने का काम कर रही है। तो क्या फील करेंगे? औरत कुएं से पानी निकाल रही है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट है, संजना नृत्य कर रही है। तो क्या फील करेंगे? क्रिया कर रही हैं। अब दादी स्वेटर, दादी क्या कर रही है? स्वेटर को बुन रही हैं। तो क्रिया क्या कर रही है? बुनने का काम कर रही है। तो क्या फील करेंगे हम? बुन रही हैं। अंग में दादी स्वेटर बुन रही हैं। ओके, अब देखिए 4, क्रिया का सही रूप लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। चीता तेज, यहाँ दौड़ जो है क्रिया दिया हुआ है। तो इस क्रिया का सही रूप आपको इसमें फील करना है। तो दौड़ क्रिया क्या दिया हुआ है? दौड़। तो चीता तेज दौड़ता है। ओके, तो वैसे ही डाकिया पत्र बांट दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा क्रिया का सही रूप? बांटता है। रविवार को हम पिकनिक जा दिया हुआ है। तो क्या फील करेंगे? जाते हैं। रविवार को हम पिकनिक जाते हैं। चुटकुला सुनते ही महिमा हंस पड़ी। हंस दिया हुआ है, सही क्रिया हंस पड़ी। हर वर्ष मैं अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाता हूँ। मना क्रिया दिया हुआ है, इसका सही रूप मनाता हूँ। ओके, अब नेक्स्ट है 5, नीचे दी गई क्रियाओं को सही जगह लिखिए। तो करना और होना, जैसे कि करना यानी क्रियाएं जो किसी के द्वारा की जाती हैं, और होना जो स्वतः होती हैं, उसको किसी के द्वारा की नहीं जाती, वो होती हैं। तो जैसे देखिए, था, वह लड़का था, लड़की थी, वह जा रहा था, मतलब था, ये क्रिया जो है होना में होती हैं। करना पढ़ता है, सोता है, ये सारे किसी के द्वारा की जाती हैं। करना करने वाली क्रियाएं हैं। तो पढ़ता है करना में होगा। सो गई, ये भी करना। खा लिया, ये भी करना क्रिया। हूँ और हैं,
था, हूँ, है, ये होना में हो जाएगा। ओके, अब एक्सरसाइज 6 देखिए आपका। इसमें नीचे दिए वाक्यों में सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान कर लिखिए। तो नीचे दिए वाक्यों में सकर्मक तथा अकर्मक क्रिया को पहचान कर आपको लिखना है। ओके, तो यहाँ देखिए क, पक्षी चहचहा रहे हैं। तो पंछी जो है, चिड़िया जो पक्षी हैं वो चहचहा रहे हैं। चहचहा रहे हैं क्रिया है और कर्ता है, करने वाला और कार्य सिर्फ हो रहा है, यहाँ कर्म नहीं है। कहाँ चहचहा रहे हैं ये नहीं दिया हुआ है, कर्म नहीं है, तो यहाँ अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ओके, अब देखिए सेकंड, संभव सो रहा है। संभव कर्ता हो गया और संभव क्या कर रहा है, सोने का काम कर रहा है, तो अकर्मक क्रिया। मान्या अंगूर खा रही है, यानी मान्या किसको खा रही है, अंगूर को। अंगूर यहाँ कर्म दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, यहाँ रोने का यहाँ कर्म नहीं है, सिर्फ बच्चा है और रो रहा है, रोने का काम कर रहा है, क्रिया हो रही है यहाँ, तो कर्ता और क्रिया है, तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी यहाँ। पतंग उड़ रही है, यहाँ भी कर्ता और कर्म है, तो अकर्मक। ग में सिर्फ आपका सकर्मक होगा, बाकी सारे अकर्मक फील होगा। ओके, अब नेक्स्ट है 7, नीचे दिए अनुच्छेद में क्रिया शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। ठीक है, जितने भी इस अनुच्छेद में जितने भी आपके क्रिया शब्द आए हैं उसके नीचे अंडरलाइन करना है, रेखांकित करना है उसको। ठीक है, रेखा खींचना है। तो एक दिन गुरुजी कक्षा में गणित पढ़ा रहे थे, पढ़ाने का काम कर रहे थे, पढ़ा रहे थे, अंडरलाइन करेंगे। उन्होंने कुछ सवाल बच्चों को हल करने के लिए दिया, तो हल करने के लिए दिए, तो हल करने इसको अंडरलाइन करेंगे, दिए को करेंगे। फिर सभी बच्चे सवालों को हल करने में जुट गए, हल करने और जुट गए, ये भी क्रिया हो गई। उन्हीं बच्चों में एक बालक बहुत होशियार था, इसको भी अंडरलाइन करेंगे। उसने थोड़े ही समय में सवालों को हल कर लिया, तो हल कर लिया इसको भी अंडरलाइन करेंगे। और खड़े होकर बोला, ये भी क्रिया शब्द है। गुरुजी मैंने सभी सवाल हल कर लिए हैं, तो हल कर लिए हैं इसको भी आप अंडरलाइन करेंगे। ओके, अब चित्र देखकर बताइए कि इनमें हम क्या क्या करते हैं। ये आपका स्कूल है और यहाँ बारिश हो रही है, तो जब बारिश होती है तो आप क्या करते हैं, इसको आप राइट करेंगे, फील करेंगे खुद से। और स्कूल में आप कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं उसको भी, 4 लाइन है, 4 वाक्य आप राइट करेंगे, इसमें 4 वाक्य इसमें भी। ओके।